हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 को, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 4 हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम यूनिट 1 को कंप्लीट हमारी यहाँ हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हमारी डीटीडी, एक्सएमएल स्कीमास, एक्सएमएल पार्सर्स, ऑब्जेक्ट मॉडल्स, डीओएम एंड एसएक्स। ये हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारे डीटीडी एंड एक्सएमएल स्कीमास ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से हमारे पीवाईक्यूज में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डीटीडी और एक्सएमएल स्कीमास आपको काफी अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप डीटीडी देखेंगे तो एकेटीयू 2021-22 और 22-23 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इससे आया हुआ है। एंड एग्जाम स्कीमा से भी 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एक्सएमएल डीटीडी। बेसिकली एक्सएमएल डीटीडी होता क्या है? एक्सएमएल डीटीडी का जो क्वेश्चन है वो हमारा एकेटीयू 21-22 और 22-23 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लेकिन वहां जो आया था क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आया था, यानी आपको प्रोग्राम लिखना था, ठीक है। वो हम देखेंगे कि वो हम किस तरीके से बनाते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सएमएल डीटीडी होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ किसका वर्ड यूज हुआ है? मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स जहां हम एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं वही हमारा मार्कअप, वही हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, यानी जो डीटीडी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूज टू डिस्क्राइब द एक्सएमएल लैंग्वेज प्रिसाइजली। जो हम एक्सएमएल डीटीडी को कब यूज करते हैं? जब हमें एक्सएमएल लैंग्वेज को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना हो, तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं? एक्सएमएल डीटीडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। जो भी हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी आप चीज ले लें, सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर हम नोट्स भी बना रहे हैं तो हमें नोट्स के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम पहले ये टॉपिक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। इसी तरीके से जो हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वो कौन करता है? एक्सएमएल डीटीडी ही बताता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंटेन लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स। एक्सएमएल डीटीडी के अंदर क्या होता है? कुछ लीगल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A document type definition describe the tree structure of a document and something about the data, ठीक है। जो हमारा डीटीडी है वो हमारा क्या होता है? डीटीडी जो हमारा डिस्क्राइब करता है वो हमारा डिस्क्राइब करता है ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर आई होप आपको पता होगा। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक हमारा पेरेंट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं, फिर उसके भी सब चाइल्ड्स होते हैं। इस तरीके से हमारा ये ट्री स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हमारा जो डीटीडी है वो क्या बताता है? ट्री स्ट्रक्चर बताता है। और ये बताता है जो हमारा डॉक्यूमेंट है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो डेटा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है, समथिंग, यानी पूरा डिटेल में नहीं बताता लेकिन उस डेटा के बारे में हमें कुछ कुछ बताता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सएमएल डीटीडी हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? पर्पस ऑफ डीटीडी। बेसिकली उसका पर्पस क्या है डीटीडी का? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इट्स मेन पर्पस इज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। इसका जो मेन पर्पस है डीटीडी का वो क्या है? कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। वो कौन बताता है? हमारा डीटीडी। वही इसका मेन पर्पस है और वही इसका मेन यूज केस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट्स एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर विद देयर हेल्प ऑफ देम। ये क्या है? अपने अंदर कुछ लीगल एलिमेंट्स रखता है जिसकी वजह से वो उनकी हेल्प से वो हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि डीटीडी हमारा क्या किस चीज के लिए यूज होता है? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर बताता है। अब वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बताता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ लीगल एलिमेंट्स होते हैं, उन लीगल एलिमेंट्स का यूज कर उनकी हेल्प लेकर वो क्या बता पाता है? स्ट्रक्चर बता पाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये इसके 2 पॉइंट्स है जो इसके मेन पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डीटीडी। बेसिकली जो हमारा डीटीडी है वो कितने टाइप का है? मेनली जो हमारा डीटीडी है वो हमारे 2 टाइप्स का है, इंटरनल डीटीडी एंड एक्सटर्नल डीटीडी। अब इंटरनल डीटीडी एंड एक्सटर्नल डीटीडी अब होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको यही बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। इंटरनल डीटीडी क्या होता है? हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है,
अगर जो हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही अगर हम डीटीडी को डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल डीटीडी। और अगर हम एक्सटर्नल डीटीडी किसको बोलेंगे, जब हमारा जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नहीं, किसी सेपरेट फाइल में हम डीटीडी को डिफाइन करेंगे, वो हमारा होगा एक्सटर्नल डीटीडी। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो हमारे इंटरनल डीटीडी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। अगर हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही अपना डीटीडी को डिफाइन कर देते हैं तो इस डीटीडी को हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा है, इंटरनल डीटीडी है, ठीक है। और अगर हम, ये हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, हम एक सेपरेट फाइल, ये हमारी एक सेपरेट फाइल है, ठीक है, एक सेपरेट फाइल के अंदर हमने डीटीडी को डिफाइन किया हुआ है और फिर इस फाइल को इससे लिंक किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डीटीडी। कि एक्सटर्नल डीटीडी कि हमने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं, कहीं सेपरेटली डीटीडी को डिफाइन करा फिर उसको उससे लिंक किया है, ठीक है। ये हमारा इंटरनल होता है, ये हमारा एक्सटर्नल होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि इंटरनल डीटीडी क्या होता है और हमारा एक्सटर्नल डीटीडी क्या होता है। अब इंटरनल डीटीडी एंड इंटरनल डीटीडी is defined within the XML document itself by using the doc type declaration। अब मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनल डीटीडी जो हमारा होता है वो हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही डिफाइन करता है, वही इसमें लिखा है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि उसका डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं। जब भी आप इंटरनल डीटीडी को डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप। जब आप ये लिखेंगे तब आप एक्सएमएल यानी डीटीडी को डिक्लेयर कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको ये लर्न होना चाहिए कि हम इसका डिक्लेरेशन किस टैग की हेल्प से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डीटीडी इज कंटेन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट ऑफ द डिक्लेरेशन। वही कि जब हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले हमें 2 एंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं, उसके अंदर फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप एंड इज प्लेस्ड बिफोर द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हमारा रूट एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट से पहले हमें डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन, आप किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर ही तो आप कुछ लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इंटरनल डीटीडी में सबसे पहले डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद हम रूट एलिमेंट लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा और थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल डीटीडी का सिंटेक्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें डिक्लेरेशन करना है। सबसे पहले डिक्लेरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, डॉक टाइप। डिक्लेरेशन आपको पता है किस तरीके से करते हैं, तो डिक्लेरेशन कर दीजिए, एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप। उसके बाद यहाँ आएगा रूट एलिमेंट। इसका सिंटेक्स है, ये आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर रूट एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कि रूट एलिमेंट हमारा कोई पर्सन है। अब पर्सन के अंदर आप पर्सन के कौन कौन सी डिटेल्स को फिल कर रहे हैं वो आएगा यहाँ एलिमेंट, फिर वही रूट एलिमेंट, फिर उसके चाइल्ड, ठीक है। जो भी उस, जैसे कि पर्सन मैंने एग्जाम्पल के लिया कि रूट एलिमेंट क्या है हमारा पर्सन। अब पर्सन के अंदर क्या क्या आप स्टोर करेंगे डेटा, वो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने रूट एलिमेंट की, रूट एलिमेंट जो आपने लिखा है उसके जो चाइल्ड है, उसके अंदर आपको कोई डेटा, यानी डेटा आपको शो करना हो या कोई भी डेटा आपको उसके अंदर दिखाना हो, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो वो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आप किस तरीके से लिखेंगे, रूट एलिमेंट, उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट, फिर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, फिर चाइल्ड एलिमेंट का जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा, इसी तरीके से रूट एलिमेंट का। अब आपको मैंने बताया कि जब भी हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो जो ओपनिंग टैग होगा वो उसका हमारा ओपनिंग टैग होता है, तो उसका हमारा क्लोजिंग टैग भी होता है। इसी तरीके से यहाँ ये वर्क कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या कर लिखना है, डॉक टाइप। डॉक टाइप हमने किससे लिखा, क्योंकि हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। जब भी हम इंटरनल डीटीडी लिखेंगे सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है, रूट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने रूट एलिमेंट क्या ले लिया, हमने रूट एलिमेंट ले लिया पर्सन। क्या हमारा रूट एलिमेंट क्या है, पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर्सन के अंदर एक हमारा रूट एलिमेंट पर्सन है, ठीक है, एक हमारा रूट एलिमेंट पर्सन है। पर्सन के अंदर उसके चाइल्ड क्या क्या हो सकते हैं, पर्सन का नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, ये सब क्या है, इसके चाइल्ड है, क्योंकि ये पेरेंट है और ये इसकी क्या है, चाइल्ड है। तो हमें इसका डीटीडी स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आप क्या करेंगे, एलिमेंट। यहाँ आपका रूट एलिमेंट है, उसके अंदर आप लिखेंगे एलिमेंट।
फिर एलिमेंट के अंदर यहाँ रूट एलिमेंट क्या है हमारा पर्सन, फिर पर्सन के अंदर क्या क्या चाइल्ड है। अब चाइल्ड यानी पर्सन के अंदर क्या क्या डेटा आपको स्टोर कराना है। चाइल्ड क्या हो गया हमारा, पर्सन का नेम, पर्सन की एज, पर्सन का मोबाइल नंबर, ये क्या हो गया हमारे चाइल्ड। फिर आपने यहाँ ये क्लोज कर दिया, तो यहाँ आपका डिक्लेरेशन पार्ट फिनिश हुआ। उसके बाद आपको नेम, अब नेम आपने बता तो दिया कि नेम, अब आपको नेम क्या शो नहीं करना कि नेम है क्या, वो कहाँ लिखेंगे, तो फिर आपको किस तरीके से करना है, रूट एलिमेंट, पहला आपने रूट एलिमेंट वाला लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है कि चाइल्ड एलिमेंट, जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। चाइल्ड एलिमेंट के बाद फर्स्ट में क्या है हमारा नेम, उनका नेम क्या है XYZ कुछ भी है, फिर आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से आप चाइल्ड नेम, फिर उनकी एज लिखेंगे कि 22 उनकी एज है, फिर यहाँ ऐसे आप एक टैग और खोलेंगे, मोबाइल नंबर, XYZ उनका मोबाइल नंबर है वो लिखेंगे, और फिर इन ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल सिंटेक्स को आपको समझा दिया, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप, एक्सटर्नल डीटीडी। अब एक्सटर्नल डीटीडी हम पहले ही समझ चुके हैं कि एक्सटर्नल डीटीडी है क्या, कि जो भी हमारा डीटीडी है उसे हम एक सेपरेट फाइल में लिखते हैं और फिर उसको अपनी मेन फाइल यानी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल डीटीडी होता है। वही इसके अंदर लिखा है, एन एक्सटर्नल डीटीडी इज डिफाइन इन द सेपरेट फाइल। एक्सटर्नल डीटीडी को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, सेपरेट फाइल में उसको डिफाइन करते हैं, एंड इट्स रेफरेंस्ड बाय द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द सिस्टम कीवर्ड इन द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये हमारा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, ये हमारा क्या एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सेपरेट फाइल में आपने डीटीडी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया आपने डीटीडी। हाँ, अब आप इसको जब लिंक करेंगे कुछ तो आपको, यानी जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक मीडियम है, मीडियम ऑफ आपको चाहिए तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसी तरीके से जब एक्सएमएल डॉक्यूमेंट और डीटीडी को आप लिंक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो जब हम इन दोनों को लिंक करते हैं तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं सिस्टम कीवर्ड का। सिस्टम कीवर्ड जो हमारा यूज़ होता है इन दोनों को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसमें यही लिखा है कि सिस्टम कीवर्ड इन द डॉक डिक्लेरेशन। जब भी हम उन दोनों को फाइल्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, तो हम सिस्टम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम उसका सिंटेक्स की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सटर्नल डीटीडी का सिंटेक्स है क्या। वही सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन तो सेम ही है हमारा डीटीडी के लिए। पहले हम डॉक टाइप, फिर रूट एलिमेंट, सेम ही रूट एलिमेंट। यहाँ हमने किसका यूज़ किया है, सिस्टम कीवर्ड का। अब मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टम कीवर्ड का हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी सेपरेट डीटीडी फाइल को अपने मेन फाइल से लिंक करते हैं। तो हमारी फाइल का नेम क्या है, example.dtd। ये हमारी क्या एक सेपरेट फाइल है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हमारी जो डीटीडी फाइल है, सेपरेट फाइल है, उस सेपरेट फाइल का हमारा नेम क्या है, example.dtd। उसको हमने किससे लिंक कर दिया, अपने जो हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है। फिर उसी तरीके से रूट एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट, कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है इंटरनल डीटीडी की तरह। सिर्फ इसमें आपको क्या है, यहाँ थोड़ा चेंजेस है कि सिस्टम कीवर्ड का यूज हुआ है example.dtd फाइल को लिंक करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल डीटीडी इज डिफाइंड इन द फाइल कॉल्ड example.dtd। डीटीडी हमने किसके अंदर डिफाइन किया, एक सेपरेट फाइल है जिसका नाम है example.dtd विच कंटेन द सेम डीटीडी रूल्स इन द इंटरनल डीटीडी, जिसके अंदर क्या है, सेम डीटीडी के रूल्स हैं जो हमारे इंटरनल डीटीडी के हैं। यानी ये सेम फाइल है बट ये क्या है, एक सेपरेट फाइल है। इंटरनल और एक्सटर्नल में एक ही मेन डिफरेंस है कि वो जो हम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही डीटीडी डिफाइन करता है और इसमें सेपरेट फाइल के अंदर करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ। अब हमने थ्योरी तो पूरी समझी है कि एक्सएमएल डीटीडी होता क्या है, उसके टाइप्स भी देख लें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो एकेटिव 2022-23 में जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था। आपको क्या बताना था इस क्वेश्चन में, डिजाइन अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डीटीडी फॉर स्टोरिंग ईमेल डेटा। आपको क्या डिजाइन करना है, एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग एक्सएमएल डीटीडी को डिफाइन करना है जो क्या स्टोर करता है, ईमेल डेटा को स्टोर करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हम किस डीटीडी के बारे में बात करें। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते, अगर आपको सिंटेक्स पता होगा तो आप बहुत इजीली आपको लिख देंगे आप। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हमारे डिजाइन के लिए मैंने आपको बताया, जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे हमको क्या लिखना है, डॉग टाइप, वही हमने लिखा है डॉग टाइप। अब फिर हमारा क्या आता है, पेरेंट। पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होती है कि पहले हमारा पेरेंट होता है फिर उसके चाइल्ड्स होते हैं, इस तरीके से ही तो वर्क करता है। अब हमारा पेरेंट इसमें गिवन है कि स्टोरिंग ईमेल डेटा, कि हमें ईमेल, कोई भी पर्सन है उसका ईमेल डेटा को स्टोर करना है। तो हमने क्या लिखा, डॉग टाइप, हमारा जो रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट क्या है हमारा, ईमेल डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ईमेल डेटा के अंदर जो एलिमेंट्स है, फिर हमने क्या लिखे, एलिमेंट्स, ईमेल डेटा, रूट एलिमेंट, फिर मैंने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने क्या लिखा, ईमेल और एस्ट्रिक, यानी ईमेल डेटा के अंदर ईमेल है और ईमेल के अंदर चाइल्ड है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हमारा जो ये वर्क कर रहा है ये इस तरीके से वर्क कर रहा है कि एक ईमेल डेटा है, कि बहुत सारा यूज डेटा है, एक तरीके से आप ये समझिए, उसके अंदर ईमेल है और ईमेल के अंदर उसके चाइल्ड है, कि सेंडर है, रिसीवर है, बॉडी है, जो भी है वो ये है चाइल्ड। इस तरीके से ही जो इसका आपको XML DTD डिजाइन करना है, ठीक है। अब हमारा क्या है, ईमेल डेटा, रूट एलिमेंट, उसके बाद मैंने ईमेल एस्ट्रिक, ईमेल के ऊपर मैंने क्या लगाया, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक यानी इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि ईमेल, और इसके ऊपर क्या साइन लगाया, एस्ट्रिक का। इसका मतलब क्या है कि ईमेल के अंदर काफी सारे चाइल्ड है, ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले डॉग टाइप एक बार और समझ लेते हैं। पहले हमने डिक्लेरेशन के लिए यूज किया डॉग टाइप, फिर हमारा रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट हमें गिवन था ईमेल डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हमें सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे एलिमेंट्स, फिर ईमेल डेटा, फिर आपको क्या लिखना था, चाइल्ड, चाइल्ड हमने क्या लिखा, ईमेल एस्ट्रिक, यानी ईमेल के अंदर चाइल्ड है। अब ईमेल के अंदर चाइल्ड है तो ईमेल के अंदर चलते हैं। फिर हमने क्या लिखा, एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ क्या आएगा, रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट क्या, ईमेल डेटा नहीं है, क्योंकि ईमेल डेटा यहीं तक ही था। अब हमारा रूट एलिमेंट क्या हो गया, ईमेल, क्योंकि ईमेल के अंदर है सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट, बॉडी। अब ईमेल के अंदर क्या है, चाइल्ड एलिमेंट। अब ईमेल के चाइल्ड क्या है, सेंडर, रेसिपिएंट यानी रिसीवर, सब्जेक्ट एंड बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद जो सेंडर है, रिसीवर है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, इनके पास कुछ डेटा है, हमें वो डेटा चाहिए। अब उस डेटा को लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस डेटा को लेने के लिए हम इस सिंटेक्स का यूज करता है। एलिमेंट, आपको किसका डेटा चाहिए, सेंडर का डेटा चाहिए। फिर आपको क्या लिखना है, हैश पीसी डेटा, पीसी डेटा यानी पास कैरेक्टर डेटा। जब भी आपको डेटा चाहिए होगा तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि हैश पीसी डेटा, जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा, सेंडर का जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से रिसीवर का डेटा ले लिया, फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट का, इसी तरीके से बॉडी का। अब मैंने जो ईमेल के जो चाइल्ड है वो मैंने सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट, बॉडी ये रखे हैं। आपको उस टाइम जो लगे, आप वो चाइल्ड, आपको जो लगे कि ये इसके चाइल्ड हो सकते हैं वो आप कर ले, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या कोई और से, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अब रूट एलिमेंट, फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर उसके भी अंदर चाइल्ड है, फिर उसके बाद हमने सबका डेटा ले लिया, सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट और बॉडी। अब डेटा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन डेटा को हमें डिस्प्ले भी कराना है। अब डिस्प्ले के लिए तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या आता है, रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट क्या है हमारा, ईमेल डेटा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट क्या है हमारा, ईमेल। अब उसके अंदर क्या क्या चाइल्ड है, सेंडर, फिर सेंडर का हम डेटा लिखेंगे sender@gmail.com, फिर इसी तरीके से रिसीवर का, फिर इसी तरीके से सब्जेक्ट का, इसी तरीके से बॉडी का, और फिर ये जो सारे टैग्स है ये हमारे क्या हो गए, क्लोजिंग टैग्स हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि सिंटेक्स हमारे किस तरीके से वर्क करता है। आप सिंटेक्स से मैच करेंगे, बिल्कुल सेम ही हमने उसी तरीके से सिंटेक्स का यूज करके हमने यहाँ ये इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी हमें कुछ भी डेटा चाहिए होता है हम किस तरीके से डेटा लेते हैं, हैश पीसी डेटा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा ATTO 2021-22 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन यही था, आपको XML DTD ही आपको डिजाइन करना था। तो क्वेश्चन था क्या, डिजाइन XML DTD फॉर सेल्फ डिस्क्राइबिंग वेदर रिपोर्ट हैविंग डिटेल्स, डेट, लोकेशन एंड टेम्परेचर रेंज। एक क्या आपको डिजाइन करना है, एक XML DTD आपको डिजाइन करना है जिसके अंदर आपको क्या देना है, एक वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट हमारा क्या है, पेरेंट है यानी रूट एलिमेंट है। उसके चाइल्ड इन्होंने गिवन है कि डेट, लोकेशन और टेम्परेचर रेंज होंगे। और लोकेशन के अंदर जो लोकेशन है, लोकेशन हमारा चाइल्ड है और उसके अंदर भी हमारी चाइल्ड एलिमेंट गिवन है। वो क्या है हमारा, सिटी होगी, उसके अंदर स्टेट होगा और उसके अंदर कंट्री होगा। एंड
कंट्री कोड इज यूनिक एंड नॉट लेफ्ट ब्लैंक, यानी जो कंट्री कोड होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा और लेफ्ट नल यानी कभी भी नल नहीं हो सकता, यानी कभी भी आप कंट्री कोड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सिर्फ यहाँ आपको सोचने की बात है कि ये जो लाइन है कि कंट्री कोड इज यूनिक एंड नॉट लेफ्ट ब्लैंक, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही है सिर्फ लॉजिक, वरना ऑल जो हमें डिजाइन करना है वो सेम ही डिजाइन करना है। एंड क्या, टेम्परेचर रेंज डिस्क्राइब फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, और टेम्परेचर रेंज हमारी किस में डिस्क्राइब है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिस्क्राइब है। तो ये आपको क्या करना है, एक्सएमएल डीटीडी डिजाइन करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे अब हम वो देखते हैं। अब आपको पता है जब भी हम डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें डिक्लेरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉक टाइप का यूज करते हैं। डॉक टाइप का हमने यहाँ यूज किया। हमारा रूट एलिमेंट क्या है, वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट हमारा क्या है, एक रूट एलिमेंट है। उसके अंदर जो चाइल्ड है एलिमेंट, वेदर रिपोर्ट हमारा रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट के अंदर हमें चाइल्ड क्या क्या गिवन है, डेट होगी, लोकेशन होगी, टेम्परेचर रेंज होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब जो डेट है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, यानी डेट के जो है सब चाइल्ड नहीं है। डेट का सिर्फ हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए, तो वही हमने डेट का क्या है, डेटा को फैच कर लिया। एलिमेंट डेट हैश पीसी डेटा, पास करेक्टर डेटा, यानी जो भी हमारा डेट से रिलेटेड डेटा है वेदर रिपोर्ट में वो हमारे पास आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, लोकेशन। लोकेशन के अंदर उन्होंने बताया कि लोकेशन के अंदर क्या है, सिटी है, स्टेट है और कंट्री है, यानी लोकेशन के अंदर हमारे 3 सब चाइल्ड है। तो लोकेशन के अंदर हमारे क्या, एलिमेंट, लोकेशन, इसके अंदर हमारे 3 चाइल्ड है, क्या क्या है, सिटी, स्टेट और कंट्री। अब हमें सिटी का डेटा चाहिए, स्टेट का डेटा चाहिए और कंट्री पे उन्होंने बताया कि कंट्री कोड जो है हमारा यूनिक होना चाहिए और कभी भी नल नहीं होना, यानी कभी वो ब्लैंक नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा लोकेशन के अंदर सब चाइल्ड है, अब उनका डेटा हमें चाहिए। एलिमेंट सिटी पीसी डेटा, यानी पास करेक्टर डेटा, हमारे जो सिटी का डेटा है वो हमारे पास आ गया है, हमारे पास स्टेट का भी डेटा आ गया। लेकिन कंट्री के लिए हमें क्या है, कंट्री के लिए मैंने एक अलग एलिमेंट का यूज किया है, ATTLIST, एटलीस्ट कंट्री कोड डेटा हैश रिक्वायर्ड, यानी जो सी डेटा हैश रिक्वायर्ड, यानी जो कंट्री का डेटा है वो हमें रिक्वायर्ड है। ये जो एटलीस्ट है, जो हमारा एटलीस्ट हमने यूज किया, ये हमारा एक डीटीडी एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डीटीडी एट्रीब्यूट है। इसके ना 3 स्टेट होती है, जो हमारा ये ATTLIST जो हमने एलिमेंट यूज किया है ये हमारे डीटीडी एलिमेंट है, इसकी 3 स्टेट होती है, यानी हैश रिक्वायर्ड, हैश इम्प्लाइड एंड हमारी थर्ड होती है हमारी हैश फिक्स्ड। इसके पास ये 3 प्रॉपर्टी होती है। अब इन तीनों में से आपको कौन सी यूज करनी है वो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या बोला है कि हमें वो रिक्वायर्ड है, वो कभी भी नल नहीं हो सकता, ना ही वो कभी ब्लैंक हो सकता, यानी जो हमारा कंट्री कोड है वो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने इसका यूज किया है, एटलीस्ट कंट्री कोड सी डेटा हैश रिक्वायर्ड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसी तरीके से हम टेम्परेचर में जाएंगे। टेम्परेचर में हम मान सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा किस किस टेम्परेचर के अंदर हमारी क्या क्या रेंज हो सकती है। टेम्परेचर के अंदर हमारी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, यूनिट हो सकता है। हाई का डेटा ले लिया, लो का डेटा ले लिया और यूनिट का डेटा ले लिया, सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखें। सिर्फ ये जो पार्ट था ये थोड़ा मतलब डिफरेंट था, यहाँ आपको सोचने की दिक्कत होगी, अदरवाइज और जो सब था वो सेम सिंटेक्स की तरह ही, जैसे हमने नॉर्मल सिंटेक्स हमने पढ़ा है उसी का ही हमने यूज किया है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से करके देखें, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक्सएमएल स्कीमास। एक्सएमएल स्कीमास भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा EQ 2021-22 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हम पहले देखेंगे कि एक्सएमएल स्कीमास होते क्या है। कॉमनली नोन एज एक्सएमएल स्कीमास डेफिनेशंस, XSD। एक्सएमएल स्कीमास को हम क्या बोलते हैं, XSD, यानी एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड वैलिडेट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द एक्सएमएल डेटा। अब एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, एक्सएमएल डेटा है। अब उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल स्कीमास का, और उसकी स्ट्रक्चरिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एक्सएमएल स्कीमास का। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि किस चीज के लिए यूज करते हैं, हम एक्सएमएल स्कीमास का यूज करते हैं वैलिडेट करने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, कि एक्सएमएल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो एक्सएमएल डेटा है उसका स्ट्रक्चर और उसको वैलिडेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज लाइक डीटीडी बट प्रोवाइड मोर कंट्रोल ऑन एक्सएमएल स्ट्रक्चर। अब हमारा एक्सएमएल डीटीडी पर अगर आप जाएंगे तो वो भी हमारा यही काम करता है, वो हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसका तो मेन पर्पस ही यही है कि वो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, लेकिन ये भी हमारा सेम है, लेकिन ये उससे क्या डिफरेंस है, यह हमारा एक्सएमएल स्ट्रक्चर जो होता है उस पर ज्यादा कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है। कौन, एक्सएमएल स्कीमास। ठीक है,
अब हमारे क्या इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंटेक्स है क्या, क्योंकि जब भी थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि एक्सएमएल स्कीमास को आपको विद एग्जांपल आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब एग्जांपल आप तभी दे पाएंगे जब आपको इसका सिंटेक्स क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स है क्या, एंगुलर ब्रैकेट एक्स एस यानी एक्सएमएल स्कीमास, कॉलन स्कीमा एक्स मीन एन एस जो है या नेम स्पेस, कॉलन एक्सेस इक्वल टू यहाँ हम लिखते हैं फाइल का नेम, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये हमारे क्या है, ये हमारा सिंटेक्स है। जब भी हम एक्सएमएल स्कीमास को डिफाइन करेंगे तो वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं एक्सएमएल स्कीमास, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सएमएल स्कीमास, सिंपल टाइप एंड कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल टाइप एज द नेम सजेस्ट कि ये बहुत काफी सिंपल होते हैं। अब इसमें होता क्या है, यूज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो भी हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, सिर्फ वो ये बताता है सिंपल टाइप की उसका टाइप क्या है, यानी वो इंटीजर टाइप का है, वो बूलियन टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो हमारा फ्लोट टाइप का है, वो डबल फ्लोट है, वो हमारा क्या है, उसका टाइप बताने के लिए हमारा किसका यूज करते हैं, सिंपल टाइप एक्सएमएल स्कीमास का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस कॉलन इंट, यानी जो भी हमने डेटा यूज किया, जो भी हमने टेक्स्ट यूज किया उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। एक्सेस कॉलन स्ट्रिंग, यानी जो हमने यूज किया वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल टाइप। अब नेक्स्ट क्या हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप में एक हमारा पेरेंट होता है और उसके चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टाइप हमारा वर्क करता है। इट इज द कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट, जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो हमारा क्या होता है, कंटेनर होता है अदर एलिमेंट के लिए। डिफाइनिंग अलाउ यू टू स्पेसिफाई विच चाइल्ड एलिमेंट एंड एलिमेंट कैन कंटेन टू प्रोवाइड सम स्ट्रक्चर विद इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, यानी ये बताता है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा चाइल्ड एलिमेंट हमारा आएगा या कौन सा चाइल्ड एलिमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, वो कौन बताता है, हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप की मैंने आपको एक और पहचान बताई है कि हमारा उसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है और उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि सिंपल टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप हमारे क्या होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एक्सएमएल स्कीमास को, ठीक है। अब हमने एक फाइल बनाई है add.xsd, यानी जो .xsd है ये हमारा क्या एक्सटेंशन है, यानी ये बता रहा है कि ये जो फाइल है ये क्या एक्सएमएल स्कीमा फाइल है, ठीक है। अब ये जो हमारा फर्स्ट कोड लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये हमारी रिक्वायर्ड है। आप इसके बिना इस कोड को रन नहीं कर सकते, आप इसके बिना एक्सएमएल स्कीमा का कुछ भी आप लिख दें आप उसको रन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप HTML का कोड लिखते हैं तो आपको बॉयलर प्लेट जो है वो आपको जनरेट करनी पड़ती है, उसके अंदर यानी बॉडी टैग के अंदर ही आप सब चीजें लिखते हैं। आप ऐसी तो नहीं लिखते, आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ती है, फिर आपको बॉयलर प्लेट जनरेट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप लिख पाते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड है एक्सएमएल स्कीमा को रन करने के लिए, ठीक है। ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। इसका कोई ऐसे भी नहीं है कि इसको हम समझेंगे कि या इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं, यही कि एक्सएमएल वर्जन 1.0 ही लेना है एंड एनकोडिंग आपको UTF-8 लेना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैंने आपको बताया, आपको मैंने इसका सिंटेक्स बता दिया। सिंटेक्स क्या है, एक्सेस कॉलन स्कीमा एक्स मिन कॉलन एक्सेस इक्वल टू, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, फाइल का नेम लिखेंगे। आप जैसे सिंटेक्स पे जाएंगे तो हमारा जो सिंटेक्स था, आप देखो जो हमारा सिंटेक्स था वो क्या था, एक्सेस कॉलन स्कीमा एक्स मीन्स कॉलन एक्सेस इक्वल टू, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, फाइल का नेम लिखना है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, फाइल का नेम लिख दिया। फाइल का नेम क्या है, स्कीमा 1, ठीक है। अब फाइल के नेम के अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर किया है, वो क्या है, एक्सेस कॉलन एलिमेंट नेम इक्वल टू एड्रेस, यानी हमारा जो पेरेंट है वो क्या है, स्कीमा, उसके अंदर जो चाइल्ड है वो क्या है, हमारा एड्रेस। अब मैंने आपको क्या बताया, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। अब यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ गई, तो ये हमारा कौन सा टाइप है, सिंपल टाइप है या कॉम्प्लेक्स टाइप है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप है। आपको इसमें बताना पड़ता है कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं एक्सएमएल स्कीमा का, आप सिंपल टाइप यूज कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स टाइप यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या बताया कि हम कौन सा टाइप यूज करें, कॉम्प्लेक्स टाइप का यूज करें। फिर आपने क्या बताया, एक्सेस कॉलन सीक्वेंस, यानी जो भी हम डेटा इसमें एंटर कराएंगे वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा सीक्वेंस में आएगा। तो बस फिर हमें क्या करना है, डेटा को एंटर कराना है। एक्सेस कॉलन एलिमेंट नेम इक्वल टू नेम, टाइप क्या है हमारा, स्ट्रिंग। इसी तरीके से 4 नंबर, यानी हमें 2 डेटा, पहले हमारा पेरेंट का स्कीमा, स्कीमा के अंदर हमने एड्रेस, एड्रेस के अंदर एक पर्सन का, यानी किसी पर्सन का अगर हमें डिटेल फिल करानी है एड्रेस के लिए तो उसको कौन सा डेटा अपना फिल करना पड़ेगा, उसका नेम और फोन नंबर,
ठीक है। फिर ये जो हमने क्या है, सारे क्लोजिंग टैग है ये हमारे। हमने क्या बताया, एक्सेस कॉलन एलिमेंट, एलिमेंट का नेम क्या है, हम क्या एंटर कराना चाहते हैं उस पर्सन का नेम, और फिर उसका टाइप बताएंगे, टाइप एक्सेस कॉलन स्ट्रिंग की जो भी आप नेम टाइप लिखेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट फाइल है add.xsd, जिसके अंदर हमने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। हमने डेटा फिल नहीं कराया है यूजर से, सिर्फ हमने बता दिया कि अगर डेटा यूजर एंटर करेगा तो उसे क्या एंटर करना पड़ेगा, नेम और अपना फोन नंबर। ठीक है। अब हमने क्या बनाई, एक न्यू फाइल बनाई add.xml। एक हमने xsd फाइल बनाई थी, अब .xml, यानी जो ये हमारी फाइल है वो कौन सी फाइल है, ये हमारी xml फाइल है। अब हमने इसके अंदर क्या, वही पहले बॉयलर कोड जनरेट करना है, यानी ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है जो हमारी रिक्वायर्ड है। अब हमें उस फाइल को इस फाइल से लिंक करना है। अब हम किस तरीके से करेंगे, एक्सेस कॉलन स्कीमा लोकेशन इक्वल टू यहाँ आपको जो भी पाथ है, इस फाइल का जो भी पाथ है आपको यहाँ वो लिखना है। पाथ ऑफ एक्सएमएल फाइल, जो भी हमारी एक्सएमएल फाइल है उसका यहाँ आपको क्या लिखना है, पाथ लिखना है, जिसकी वजह से क्या हो पाएंगी, ये दोनों फाइल आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगी। और फिर उस फाइल का नेम लिखना है कि कौन सी फाइल का आपने पाथ लिखा है, add.xsd। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमने जो कोड लिखा है ये किससे लिखा, उस फाइल को इस फाइल से लिंक करने के लिए। फिर सिंपल आपको क्या एंटर कराना, नेम हाँ वो एंटर कर देंगे, XYZ जो भी नेम होगा, और फोन नंबर जो भी है, और ये हमारा एड्रेस का जो हमारा टैग है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स लर्न होना चाहिए, सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन अब काफी इजी है इसका। हमने एक फाइल बनाई, उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ हमने यूजर से इनपुट लिया कि यूजर अपना यहाँ नेम और फोन नंबर एंटर कर लेगा और वो हमारा वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ, की एप्लीकेशन ऑफ एक्सएमएल, यानी एक्सएमएल का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यह हमारा AQ 2022 से इसमें पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक्सएमएल की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एक्सएमएल की एप्लीकेशंस है क्या, एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज। जो एक्सएमएल है वो हमारी क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारी यूज होती है डिफाइन करने के लिए मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, HTML भी हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, XML भी हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। तो जो हमारी XML मार्कअप लैंग्वेज है वो हमारी एक स्टैंडर्ड वे है जिससे हम और मार्कअप लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इज यूज टू एनकोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको एनकोड करना है तो आप किसका यूज करेंगे, XML का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू सिस्टम्स के बीच में, यानी सिस्टम 1 है, ये हमारा सिस्टम 2 है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिस्टम 1 है, ये हमारा सिस्टम 2 है। इन दोनों के बीच में हमें कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना है या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो हम उस टाइम भी किसका यूज करेंगे, XML का यूज करेंगे। ठीक है। यह हमारी कुछ इसकी एप्लीकेशन थी जो कि हमारी AQ में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन DTD एंड XSD। DTD है ये, DTD एंड XSD में आपको डिफरेंस बताना था। ये भी क्वेश्चन हमारा AQ 2022-23 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना था। तो डिफरेंस है क्या, DTD सबसे पहले आप इनकी फुल फॉर्म से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि DTD स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन एंड XSD स्टैंड फॉर XML स्कीमा डेफिनेशन। ठीक है। सबसे पहले आपने किसके बेस पे इन्हें डिफरेंशिएट कर दिया, इनकी फुल फॉर्म के बेस पे। नेक्स्ट क्या है, DTD आर ड्राइव फ्रॉम HTML सिंटेक्स। जो DTD जो हमारा ड्राइव्ड हुआ है वो किसके सिंटेक्स से ड्राइव्ड हुआ है, HTML सिंटेक्स से हमने इसके ड्राइव किया है। एंड XSD इज रिटन इन XML, और जो XSD है वो किस में लिखी हुई है, XML में लिखी हुई है। ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है, DTD डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप, यानी DTD में कोई डेटा टाइप नहीं होता। डेटा टाइप यानी इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, फ्लोट, जो भी डेटा टाइप होते हैं वो DTD में नहीं होते, जबकि XSD सपोर्ट करता है हमारा डेटा टाइप्स को। ठीक है। DTD डज नॉट सपोर्ट, XSD सपोर्ट नेम स्पेस। जो हमारा नेम स्पेस होता है वो ये सपोर्ट करता है, वो ये XSD सपोर्ट नहीं करता। DTD इज नॉट एक्सटेंसिबल। DTD हमारा क्या एक्सटेंसिबल नहीं है, वो हमारा एक्सटेंसिबल है। DTD इज नॉट सिंपल टू लर्न। DTD को आप सिंपली, आप इतने इजी भी नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार में आपको सब समझ आ जाएगा, आपको थोड़ी वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन अगर आप XSD में जाएंगे तो वो आपको बहुत सिंपली इजी टू लर्न होगा। ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं जो काफ़ी इजी डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे XML पार्सर्स। XML पार्सर्स क्या होते हैं,
हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी और पैकेज दैट प्रोवाइड मेथड और इंटरफेस फॉर क्लाइंट एप्लीकेशन टू वर्क विद द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। जो हमारा एक्सएमएल पार्सर्स है, आप इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्सएमएल पार्सर्स है वो हमारा किस चीज के लिए यूज होता है। वो हमारा इसलिए यूज होता है कि क्लाइंट जो है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर सके। अगर क्लाइंट को एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ वर्क करना है तो उसको बीच में क्या चाहिए, कि इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस हमारा क्या कौन प्रोवाइड करता है, एक्सएमएल पार्सर्स हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर पाते हैं या कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एक्सएमएल पार्सर्स का वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द एक्सएमएल पार्सर्स इज डिजाइन टू रीड द एक्सएमएल एंड क्रिएट अ वे फॉर प्रोग्राम टू यूज एक्सएमएल। जो एक्सएमएल पार्सर्स है वो हमारे किस चीज के लिए यूज होते हैं, वो डिजाइन टू रीड द एक्सएमएल, एक्सएमएल को रीड करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। कि कोई भी हमें एक्सएमएल प्रोग्राम को क्रिएट करना है तो उस टाइम में हम किसका यूज करेंगे, एक्सएमएल पार्सर्स का यूज करेंगे। और अगर हमें रीड करना है तब भी हम किसका यूज करेंगे, एक्सएमएल पार्सर्स का यूज करेंगे। आप इस डायग्राम को याद रखें और काफी अच्छे से आप इसको लिख कर आए। आई होप ये आपको क्लियर होगा डायग्राम के थ्रू कि हमारे क्या होता है कि इंटरफेस चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप और मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे बीच पे इंटरफेस है। आप किसी दो सिस्टम के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन कराएंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कराएंगे तो आपको कोई मीडियम चाहिए, आपको कोई इंटरफेस चाहिए। तो इसी तरीके से एक्सएमएल पार्सर एक हमारा इंटरफेस होता है क्लाइंट एप्लीकेशन और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के बीच में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एक्सएमएल पार्सर्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सएमएल पार्सर्स, डॉम एंड एसएक्स। ये हमारे 2 टाइप के एक्सएमएल पार्सर्स होते हैं। सबसे पहले हम डॉम को समझेंगे कि डॉम है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम की फुल फॉर्म क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अ डॉम document a DOM document is an object which contain all the information of an XML document। XML document की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है, हमारी DOM के अंदर होती है। इट इज कंपोज लाइक ट्री स्ट्रक्चर। ये जो हमारा होता है क्या होता है कि ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है। वही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखेंगे आप यहाँ ये डायग्राम के थ्रू, ये हमारी क्या है, ट्री स्ट्रक्चर टाइप होता है। कौन, DOM। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द DOM पार्सर इम्प्लीमेंट डॉम एपीआई। जो डॉम पार्सर्स को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, डॉम एपीआई चाहिए। जो हमारी डॉम यानी एपीआई जो वर्ड यूज हुआ है, एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो हमारे यूज होते हैं ये हमारी डेटा को फैच करने के लिए, यानी अगर आपको कहीं से डेटा को फैच करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, एपीआईज का यूज करना पड़ेगा। एपीआईज हमारी जो मेनली यूज होती है वो डेटा को फेच करने के लिए यूज होती है। अगर आपको इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको डॉम पार्सर्स को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको डॉम एपीआई का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एपीआईज इज वेरी सिंपल टू यूज। जो इसमें एपीआईज यूज होती है वो काफी सिंपल होती है और काफी इजीली आप उसको यूज कर पाते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस है क्या, इट सपोर्ट बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन एंड द एपीआई इज वेरी सिंपल टू यूज। ये जो सपोर्ट करता है डॉम, जो हमारा सपोर्ट करता है रीड और राइट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और जो हम इसमें एपीआई का यूज करते हैं वो बहुत सिंपल एपीआई होती है जो कि हम इजीली उसको यूज कर पाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज कंपैरेटिवली स्लो देन द पार्सर्स। अगर आप पार्सर्स को पढ़ेंगे तो उससे कंपैरेटिवली स्लो होता है ये थोड़ा, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। और मैंने आपको बताया कि ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ट्री स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें होती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एसएएक्स। एसएएक्स है क्या, एसएएक्स पार्सर इम्प्लीमेंट एक्सएएस एपीआई। जैसे कि हमने देखा डॉम पार्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए डॉम एपीआई होता है, इसी तरीके से एसएएक्स पार्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एसएएक्स एपीआई का हम यूज करते हैं। दिस एपीआई इज एन इवेंट बेस्ड एपीआई। ये जो एपीआई होती है वो हमारी क्या होती है, इवेंट बेस्ड एपीआई होती है। अब बेसिकली एक वर्ड आया इवेंट। अब इवेंट का मीन्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा बटन है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में हमने एक बटन बनाया, ठीक है, एक हमारा बटन है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम ये बटन पे क्लिक करें तो इसका जो कलर है वो हमारा क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लिकिंग करना है इस पे, ये हमारे क्या एक इवेंट, कि जो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर वो जो इवेंट होगा कि हम इस बटन पे क्लिक करें और इसका कलर जो है रेड हो जाए, ये सब जो है इसको हम बोलते हैं इवेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। क्या है हमारा इवेंट, ये हो गया माउस पे होवर करना, किसी चीज पे होवर करना, उस टाइम उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये सब क्या होता है, इवेंट्स। तो आई होप ये जो इवेंट जो वर्ड यूज हुआ है ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट क्रिएट एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। जबकि डॉम जो है हमारा वो इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जबकि एसएएक्स इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
क्लाइंट डज नॉट नो व्हाट मेथड टू कॉल, दे जस्ट ओवरराइड द मेथड ऑफ द एपीआई। जो हमारा क्लाइंट है उसको पता ही नहीं कि उसको कौन सा मेथड पे कॉल करना है, वो जो भी मेथड आता है उस पर कॉल करते रहता है, कॉल करते रहता है, कॉल करते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरराइड हो जाता है। यानी जो हमारा डेटा है वो ओवरराइड होता रहेगा और जो हमारा एक्चुअल कॉल हमें करनी है वो हमारी हो नहीं पाती। किसके अंदर? SAX के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्लाइंट को पता ही नहीं रहता कि कौन सा मेथड उसे कॉल करना, जो भी मेथड आता है वो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते रहते हैं और ओवरराइड हमारा होता रहता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज सिंपल एंड मेमोरी एफिशिएंट। ये हमारा सिंपल एंड मेमोरी एफिशिएंट, यानी इसमें ज्यादा मेमोरी वेस्टेज हमें नहीं होती या ज्यादा मेमोरी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट क्या है? इट इज वेरी फास्ट एंड वर्क फॉर ह्यूज डॉक्यूमेंट। जो हमारे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस टाइम हम किसका यूज करते हैं? SAX का यूज करता है। ये काफी फास्ट होता है। ये इसकी सेवरल एडवांटेजेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? क्लाइंट नेवर नो द फुल इन्फॉर्मेशन बिकॉज द डेटा इज ब्रोकन इनटू पीसेस। इसमें जो डेटा है वो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा डेटा है। अब ये डेटा जो है ना बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस में ये डिवाइड हो जाता है SAX में, जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइंट है उसे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती डेटा की। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उसे फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ये इसकी क्या है? डिसएडवांटेजेस है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, ये हमारे EQ 2021 वाइस में पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। XML और HTML के बीच में आपको क्या बताना था? डिफरेंस बताना था। तो डिफरेंस है क्या? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पहले तो आपको जो भी हो, आपको सबसे पहले कोशिश करने की, आप जो डिफरेंस लिखिए वो इनकी फुल फॉर्म के बेस पे लिखिए। ठीक है, HTML जो होता है वो हमारा स्टैटिक होता है, उसका नेचर इसका क्या होता है? डायनामिक होता है। ये जो स्मॉल एरर्स को इग्नोर कर देता है, ये नहीं करता। जैसे आप HTML में देखोगे ना कि थोड़े बहुत भी स्मॉल एरर्स करते हो ना तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप XML में करेंगे तो वो रन नहीं करेगा कोड। तो ये इसकी कुछ डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे EQ 2018-19 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या? डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन टैग। स्पैन टैग और डिव टैग के बीच में आपको क्या बताना था? डिफरेंस बताना था। तो वही हम देखेंगे। डिव और स्पैन के बीच में पहला डिफरेंस क्या है? ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन क्या? हमारा इनलाइन एलिमेंट है। डिव जो है हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स को रैप करना है हमें, यानी आप एक समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेन्स है, हमें पेन को एक बॉक्स में रखना है। तो वो जो बॉक्स है वो क्या है? हमारा डिव है। इसी तरीके से हमारा डिव जो है वो हमारे क्या करता है? जो भी सेवरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रैप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिव का यूज करते हैं। जबकि अगर हमें स्मॉल पोर्शन यानी एक पेन, दो पेन, अगर हमें छोटे छोटे पेन्स को रैप करना है तो उस टाइम हम यूज करते हैं इस पेन का। अगर हमें काफी सारे पेन को एक डब्बे में रखना है तो वो डब्बा क्या है? हमारा डिव। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूज वाइल क्रिएट CSS बेस्ड लेआउट इन HTML। ये हमारा कब यूज होता है? जब हम HTML में CSS का लेआउट क्रिएट करते हैं, उस टाइम हम div का यूज करते हैं। और ये हमारा कब यूज होता है? यूज टू स्टाइलाइज टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए हम स्पैन टैग का यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ जो हमारी यूनिट 1 है वो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें हमने क्या देखा? हमने सारे टॉपिक्स कवर किए विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चंस, और जिसमें आपका एज पर देयर रेकेटिव लेटेस्ट सिलेबस यहाँ आपका ये यूनिट फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।